Hello students, how are you? Let's start our topic. What was the topic that we have discussed? That is mole concept, है ना? इस पर हम लोग बात कर रहे थे और बताया था मोल कहते किसको है। आते हैं आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे मोल पे ताकि चीज़ें हमारी बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, आपको बताया था मोल कहते किसको है? कलेक्शन था एक पार्टिकल्स का। कितने पार्टिकल्स थे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। क्लियर है? फिर मैंने कहा था कि जब आपका एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए, दैट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास जब आपका जो है ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए, दैट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। यहाँ तक मामला क्लियर था। यहाँ से आगे की बात हम लोग अब करते हैं। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लीज। Suppose one question I am giving you. For example, I am giving you, suppose that 360 gram of water. क्या क्वेश्चन है कि 360 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे। ठीक है बेटे, मेरे ख्याल से आइए सबसे पहले n का मतलब, जब भी n लगा हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, सिंबल है। खैर आइए सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए वाटर का, है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चा? H2O है, सिखाया था आपको, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। अब हम ग्राम में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राम का मतलब आपको बता दिया था मास ऑफ वन मोल, यानी कि दिस इज द मास ऑफ वन मोल। वन मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो गया? दैट इज 18 ग्राम। यानी कि अगर हम इसको यूनिटी मेथड से करें तो 18 ग्राम गिव्स 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कितना देते हैं? 1 मोल देते हैं। कौन? 18 ग्राम। तो अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा सर? 1/18 मोल ऑफ H2। अगर हमारे पास कितने ग्राम हो जाए? 360। तो 1/18 इंटू 360 दैट इज 20 मोल्स। कितने मोल्स हो गए? 20 मोल्स। कितना सिंपल है। हमने क्या किया, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में सबसे पहले 1 मोल का मास निकाल लिया। और 1 मोल का मास कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल देना, ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है आपको। तो 18 ग्राम 1 मोल हो गया, तो इतना ग्राम कितना मोल हो जाएगा यार? सिंपल है ना। 18 ग्राम रिप्रेजेंट्स 1 मोल। 18 ग्राम गिव्स 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम गिव्स एंड सो 360 ग्राम विल गिव। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान बात है ना। लेकिन मैं यूनिटी मेथड जनरली यूज़ करूँगा नहीं। क्यों नहीं यूज़ करूँगा? क्योंकि टाइम लगता है। आपको समझाने के लिए मैंने यूनिटी मेथड यूज़ किया कि 18 ग्राम का मतलब हो गया कि 1 मोल है, तो इतना ग्राम का मतलब है कितना मोल हो गया। देखिए, आप अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है, जब आपने मोल निकाला तो मोल जब आपका निकला n मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर जब निकाले आपने, तो 360 आपका ऊपर था डिवाइडेड बाई 18 आपका आ गया 20। यही था मेरे बच्चों। 360 क्या था? मास था गिवन, और नीचे में 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है ना। मोलर मास भी कह सकते हैं आप उसको, ग्राम में है। तो पता ये चला कि जब भी आपको मोल निकालना हो, क्या निकालना हो? मोल निकालना हो, ऊपर में क्या रखेंगे आप? गिवन मास। नीचे में क्या रखेंगे आप? मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो कहते हैं ग्राम में। ग्राम में जब भी मोलर मास हो, एटॉमिक मास हो, तो आप समझ ही गए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ से हम फॉर्मूला कह सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मोलर मास, गिवन मास को हम स्मॉल m से लिख देते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से लिख देते हैं। ठीक है। इसी तरह से किसी एटम का दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है जाए
46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। क्या दिया हुआ है आपको कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो अब आपको पूछा कि मोल निकालो, मास गिवन है। तो अभी आपको मोल निकालने के लिए अभी आपको बता दिया गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। एटॉमिक मास को भी इस कैपिटल एम से ही मैं लिखता हूँ, एम बाय कैपिटल एम। अब बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना बताया था, 23 ग्राम। तो पता ही चला कि मोल कितने हो गए, सब 2 मोल हो गए। तो बहुत ही सिंपल है मोल निकालने का। एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके पास हो, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। अगर आपके पास गिवन मास हो, क्या हो, गिवन मास हो, कुछ नहीं करेंगे मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और एक बात और बताता चलूँ आपको, कोई भी क्वेश्चंस आपको करना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करना हो, सॉल्व करना हो, बहुत ही सिंपल ये है, बहुत ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप मोल निकालिए। क्योंकि जब आप मोल निकालिएगा तो मोल से फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक मोल है, एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। एटम्स हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं तो आयंस, है ना। क्वेश्चंस में है लेवल बढ़ाता जाऊंगा, अभी बिल्कुल सबसे जीरो लेवल के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ कि अगर गिवन मास हो तो अगर आपको मोल निकालना हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास इन ग्राम। क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आप का मैं कह दूं कि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का कितना ग्राम लिया हमने, 360 ग्राम ले रहा है, कुछ भी मास हो सकता है। तो मास गिवन है आपके पास, मोल निकालने के लिए कह दिया कि मोल निकालो। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, है कि नहीं? सिंपल, गिवन मास बाई मोलर मास। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। गिवन मास कितना है बोलो, 360। अब ग्लूकोज का मोलर मास निकालना है, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। कार्बन का बोलो कितना है, 12 × 6। हाइड्रोजन का 1 × 12। ऑक्सीजन का 16 × 6। तो ये हो गया आपको कितना, है ना साहब? अगर आप निकालने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा आपको 72 + 12 + 96, कितना हो गए, 180 शायद, चेक कर लेता हूँ। 6 × 2 = 8, 2 × 10, 9 × 1 = 10, 18, 180 ग्राम हुआ है। मोलर मास मालूम हो गया कितना होता है, 180। डिवाइड कर दो यार, कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। बहुत ही सिंपल है ना मोल निकालना, बहुत ही ईजी है। जब भी आपको मास गिवन हो, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, है ना। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। एटम होगा तो एटॉमिक मास निकाल लीजिएगा, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सिंपल है। तो जब भी आपको गिवन मास हो, तो जब भी मोल निकालना हो तो क्या करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं यहां पे अगर मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन और करता हूं। सपोज 149 ग्राम ऑफ H2SO4, पूछेगा मोल क्या हो गया भाई। मेरे बच्चों क्या गिवन है, देखो यार, मास गिवन है ना भाई। अभी बताया जब भी मास गिवन होगा मोल निकालना होगा, कुछ नहीं करेंगे, मास अपॉन मोलर मास करेंगे। सिंपल है, आसान है ना। तो क्या करोगे, मास बाय मोलर मास, ठीक है। मास कितना है, 149। मोलर मास निकाल के देख लो इसका यार। हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, कितना हो गया मेरे बच्चों, 2 + 32 + 64, 98 ग्राम। क्या करोगे, 98 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ से डिवाइड कर दो, डिवीजन करके देखो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिवीजन कर लेता हूँ,
98 यहीं से कर देता हूँ, 1 जा 98, 9 में 8 गया 1, 14 में 9 गया 5 14, 5 1 0, 9 चौके 36, 9 5 45, 1.5 अप्रॉक्स। कितने मोल आ गए साहब? 1.5 अप्रॉक्स में। तो इस तरह से जब भी आपको मोल निकालना हो, क्या निकालना हो? मोल निकालना हो, मास गिवन हो, तो क्या करोगे? मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। मोलर मास कैसे निकालोगे बच्चों? अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास निकाल लेना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना। सिमिलरली एटॉमिक मास आपको दिया हुआ मालूम ही है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले पहला टाइप का क्वेश्चन यही होगा आपको कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देगा, मास गिवन होगा, जब भी मास गिवन होगा मोलर मास से डिवाइड कर देना, आपका आराम से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर है? अब अगले टाइप्स में आते हैं कि मास नहीं गिवन हो, कुछ और गिवन हो। क्या गिवन हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मास गिवन है। क्या गिवन है बेटे? मास गिवन है। जब मास गिवन होगा तो क्या करोगे? या एटम होगा तो एटॉमिक मास निकाल के, है ना, डिवाइड कर देना। तो हम मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना। तो जब भी मास गिवन होगा तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इन ग्राम। क्लियर हो गया मामला? जब भी मास गिवन होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। बहुत ही सिंपल है। अब पार्टिकल्स के नंबर गिवन हो, आइए क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन है कि 3.011 इंटू 10 के पावर 27 एटम्स ऑफ सोडियम। क्या गिवन है? 3.011 इंटू 10 के पावर 27 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने सारे एटम्स को हमने जमा कर लिया है। नंबर गिवन है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ एटम्स गिवन है। हमको मालूम है एक मोल में कितने नंबर होते हैं, ये हमने बता दिया था आपको। कितना होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब क्या कहोगे कि सर बिकॉज 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स इक्वल टू 1 मोल। यही होता है ना बेटा कि इतने अगर एटम्स हैं तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 मोल हो गया। तो 1 एटम होगा तो कितना मोल हो जाएगा यार? 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल। अब हमारे पास नंबर कितने हैं? इतने मॉलिक्यूल एटम्स होंगे तो क्या हो जाएगा? 3.011 10 के पावर 27 विल बी इक्वल टू 3.011 इंटू 10 के पावर 27 10 के पावर 23। ठीक है, उसको सॉल्व करो। मैंने यहाँ से इसको हटा देता हूँ, डेसिमल का इक्वल डिजिट है, मेरे ख्याल से डबल है इसका, इतना 2। ठीक है, अब यहाँ पर 10 के पावर 23 है, ऊपर 10 के पावर 27 है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 10 के पावर 4। तो यानी हो गया ये 1/2 का मतलब 0.5 है ना, या फिर हम कहते हैं 0.5 इंटू 10 के पावर 4 मोल्स हो गए। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अब ये क्वेश्चन के टाइप्स बदल गए। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे आपके पास, उसमें आपके पास मास गिवन था। क्या गिवन था? बार बार मैं कह रहा हूं, मास गिवन था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करें, इसमें अच्छे कंफ्यूज रहते हैं। तो कहने का मतलब है पहले मास गिवन था, तो मैंने कहा जब भी मास गिवन हो तो आप मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, है ना, ग्राम में हम बात करेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा, मोल निकल जाएगा। एटम्स होंगे, एटॉमिक मास निकाल लीजिएगा, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल का मास हो जाएगा वो, फिर उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको जो है क्या हो जाएगा? मोल निकल जाएगा। तो मोल निकालने का तरीका है मास अपन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, या फिर मास अपन एटॉमिक मास इन ग्राम। हम उसको सिंबॉलिकली m डिवाइडेड बाई कैपिटल M लिखेंगे। नंबर अगर गिवन है तो हमने देखा कि सर इतने नंबर 1 मोल को बताते हैं, तो इतने नंबर कितने मोल को बताएंगे? जिस तरह से हम लोग मास में कर रहे थे, इतना मास 1 मोल को बताता है, तो इतना मास कितने मोल को बताएगा? यूनिटरी मेथड से ही ना फॉर्मूला निकाला था, कहाँ से निकाले थे?
फार्मूला कभी हम देखेंगे 1/n जितने भी फार्मूला निकलेगा आपका, वो हम अपने टाइम को सेव करने के लिए निकालते हैं। असल ऐसा नहीं कि फार्मूला कुछ है ना। अब यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कम लगना है, हम क्या करते हैं शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मास अपन एटॉमिक मास इन ग्राम, तो वो हमारा मोल दे देगा। अगर मास गिवन हो, मास गिवन नहीं हो, नंबर गिवन हो, तो मुझे मालूम है इतने नंबर्स एक मोल को बताते हैं, इतने नंबर्स कितने मोल को बताएंगे। तो यहाँ से भी अगर आप गौर कीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा, तो यहाँ भी एक फॉर्मूला बनेगा आपको। क्या फॉर्मूला बनेगा? ऊपर में क्या है? गिवन नंबर है 3.011 × 10⁻27, ये तो गिवन नंबर है बच्चों। नीचे में क्या है हमारे पास? एवोगाड्रो नंबर है ना। तो पता ही चला कि जब नंबर गिवन हो, क्या गिवन हो? नंबर गिवन हो हमारे पास, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स गिवन हो, तो ऐसी हालात में क्या करोगे? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर को आप किससे लिख सकते हो? स्मॉल एन से लिख दो, या स्मॉल एन से तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन नंबर को आप जो है ना एन से ही लिख दो, और एवोगाड्रो नंबर को एन ए से लिख दो। बाकी आपकी मर्जी, जो सिंबल यूज़ करना हो कीजिए। तो कहने का मतलब, या फिर नंबर को एन ओ लिख दो, एन ओ अपॉन कैपिटल एन के आज के में लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर को। तो गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर है ना। जब भी नंबर गिवन हो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मास गिवन हो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। एटम हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कंडीशन है कि एटॉमिक मास भी आपका ग्राम में होगा, मॉलिक्यूलर मास भी आपको ग्राम में होगा। बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए। बिल्कुल 2 फंडा हो गया। पहला फंडा ये हुआ बच्चों कि अगर हमारे पास मास गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे या फिर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अगर नंबर गिवन है तो हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन हम कह दें कि साहब जो है 6.022 × 10⁻28 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स गिवन है। कितने मॉलिक्यूल गिवन है बच्चों? 6.022 × 10⁻28 नंबर गिवन है। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। मैंने कहा जब भी नंबर होगा क्या करोगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो अब मुझे मालूम है कि मोल निकालना होगा, तो नंबर अपॉन बोलो एवोगाड्रो नंबर। नंबर कितना है? 6.022 × 10⁻28। एवोगाड्रो नंबर बोलो कितना होता है? जो हमारा बताया था आपको कलेक्शन 6.022 × 10⁻23। ये और ये कैंसिल हो गया, 10⁵ हो गया मोल्स। क्लियर हो गया मामला। तो मास गिवन होगा तो क्या करेंगे? नंबर गिवन होगा तो क्या करेंगे? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे मोल निकालने के लिए। तो 2 चीज टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, एक मास वाला बता दिया और एक नंबर वाला बता दिया। इसके आगे और भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोल निकालना सीखेंगे। जब फिर मोल निकालना सीख जाएंगे तो फिर उससे चीज़ों को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, है ना। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और है ना कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट लिखें। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो वो भी लिखें कि सर ये बातें समझ में नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से कहता हूँ हम लोग ऑफलाइन क्लास भी चलता है यहाँ पर स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से, किशनगंज में SBI बैंक के जस्ट सामने। थैंक यू वेरी मच।